दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब भले होंगे, खूब मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है और आप सभी का हमारे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह का समय है और झाड़ू लग गई है, अंदर बाहर दोनों की झाड़ू मैंने लगा ली है। उसके बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया है और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे राख भरने के लिए। जो राख है चूल्हे में वो भरने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है, यहाँ पे करनी है लिपाई पुताई। तो सुबह सुबह ही मैं करती हूँ। वैसे शाम को मैं किसी किसी दिन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं करती हूँ। तो सुबह सुबह मैंने और चारों तरफ हमारा जो है झाड़ू वो लग गया है। और उसके बाद में मैंने कहा चलो पहले यहाँ की लिपाई पुताई कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे गोबर पानी का काम। क्योंकि काम सुबह ही ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा फैले भी रहते हैं, ज़्यादा रहते भी हैं काम। और हमें नहीं, सभी मेरी बहनों को जो भी हाउस वाइफ है उनके काम सुबह सुबह ज़्यादा रहते हैं। सभी के यहाँ जितना ज़्यादा काम रहते हैं, सुबह में बच्चों को जाना रहता है और सबके लिए टिफ़िन बनाओ। और उसके बाद सुबह के काम जो है झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारे काम रहते हैं। और गांव में तो गाय वगैरह के भी काम रहते हैं। तो मैं अभी गौरा को नहीं बांधी हूँ। मैंने कहा चलो यहाँ पे चौका लगा लेते हैं, उसके बाद गौरा को बांधूंगी। तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी ख़त्म हो चुकी है इसमें मुझे मिट्टी डालना है। इसीलिए देखिए हल्का सा पानी टाइप का लग रहा है, क्योंकि मिट्टी इसकी हो गई है ख़त्म। तो मिट्टी मुझे इसमें भिगो देनी है थोड़ी सी, तो फिर चौका लगाने के काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा चौका जो है वो लग गया है, लिपाई पुताई हमारी हो गई है। सुबह चूल्हे चौके का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अभी अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ गौरा का गौड़ी है वहाँ पे भरने के लिए। इनका जो गोबर वगैरह है वो मैं बाहर के इकट्ठा कर दी थी, भरी नहीं थी। तो फिर इसे भर लेंगे और भर के फेंक देंगे, तो फिर सही रहेगा। और अभी मैं उपले नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि बताया अगले वीडियो में भी आप सभी को बताई हूँ कि उपले इस टाइम ठंडी हो रही थी तो उपले नहीं बना रही थी। और अभी हमारी गौरा मतलब पतला पतला सा गोबर निकलता है, इसीलिए नहीं बनाती हूँ। क्योंकि इस तरह के गोबर के उपले नहीं बनेंगे, और बनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इसमें सूखा चीज़ चारा लगेगा, कुछ सूखा चीज़ डालना पड़ेगा तो बनेंगे। तो इसीलिए अभी नहीं बना रही हूँ। देखिए 2-4 दिनों में ज़रूर बनाऊँगी। धूप हल्की हल्की होने लगी है, लेकिन ठंडी अभी भी ज़्यादा हो रही है। कल हमारी एक बहन है वो बोल रही थी, हाँ दीदी धूप हो रही है लेकिन ठंडी उतनी ज़्यादा हो रही है। तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। तो गौरा को बांध दी हूँ और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, चूल्हा जला ली हूँ और बना दूँगी आलू की भुजिया, सब्जी बना दूँगी। तो भुजिया ही बनाऊँगी क्योंकि टिफ़िन ले जाना है। तो आज मैंने कहा चलो यहीं पे बना देते हैं। तो भुजिया टिफ़िन ले जाना है, तो आलू मैंने काट के रखा हुआ है। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ा सा तेल डाल दिया है और डाल दी हूँ जीरा। तो भुजिया में जीरा डालने से अच्छा लगता है, उसका स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे बच्चों को तो जीरा मिर्च लहसुन कुछ भी पसंद नहीं है, मेरे बच्चों को तो नहीं पसंद है। और लगभग सभी के बच्चों को लगभग जीरा और मिर्च ये सारी चीज़ें नहीं पसंद रहती हैं। तो हमारे बच्चों को भी टिफ़िन में आलू ही चाहिए, और एकदम सादा सा आलू चाहिए, मसाले वगैरह ना हो तो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन रोज़ रोज़ नहीं ना, मैं थोड़ा सा बदल बदल के दे देती हूँ। तो अभी तो इस टाइम पर आलू अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब आलू मीठे लगने लगते हैं ना, ये पुराने हो जाते हैं, तब तो भुजिया एकदम से अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बच्चों को तब भी अच्छी लगती है, लेकिन हमें तब नहीं अच्छी लगती है। अभी तो बना लेती हूँ ना, तो सारे लोग जो टिफ़िन में दे देती हूँ वही हम लोग भी खा लेते हैं। तो फिर शाम को कुछ बनता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें तड़का, छौंक लगा दी हूँ सब्जी का। और चूल्हा देखिए कितना तेज़ जल रहा था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा हल्का सा धीमा कर दूं, क्योंकि जब पकड़ लेता है ना तो बहुत अच्छे खासे से जलता है। और ये जा रहे हैं गाय लगाने के लिए, तो लेके आ गए थे कटोरी घी गरम करने के लिए, क्योंकि हाथ में घी थोड़ा सा लगा के और उसके बाद गाय को लगाते हैं। मैं भी घी लगा के ही लगाती हूँ, तो गरम करके रख दिए हैं घी। तो मैंने कहा इनसे आप गाय लगा लो आज, और मैं इधर तब तक सब्जी हमारी हो रही है, मैं आटा लगा लेती हूँ, चाय रख देती हूँ। तो बच्चों का क्या होगा कि चाय भी पी लेंगे और निकल जाएंगे टाइम से, तो सही रहेगा। तो ये ठीक है लगा लेते हैं, तो लगा लेते हैं। किसी किसी दिन ये भी लगा लेते हैं। वैसे तो मैं बोलती हूँ सुबह में आप लगा लिया करिए, शाम को मैं लगा लूँगी। लेकिन किसी किसी दिन होता है बोलते मैं नहीं लगाऊँगा, तो फिर मैं ही लगा लेती हूँ। मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ सुबह ना, तो फिर जब तक ये उठते हैं तब तक मैं गाय लगा लेती हूँ। तो इधर देखिए मैंने यहाँ पे सब्जी छौंक दिया है और चूल्हा को थोड़ा सा धीमा कर दी हूँ।
कि सब्ज़ी हमारी जल रही थी और पानी वगैरह मैंने कुछ डाला नहीं था। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, सब्ज़ी उतार के और रख दी हूँ और इधर बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो रोटी ही बनाऊंगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। वैसे मैं बोल रही थी पराठा बना दूं, लेकिन नहीं बनाई क्योंकि शेखर शाम को गए थे बारात में, जैसा कि आप सभी ने देखा था बारात में। तो फिर सुबह में बोले कि नहीं सादी रोटी ही दे दूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है रोटी ही ले जाओ। तो मगन को भी और शेखर को, दोनों लोग को पराठा और बहुत पसंद है। तो मैं पराठे भी बना देती हूँ, लेकिन ये बोलते हैं ना कि सुबह सुबह में रोज़ बच्चों को चिकना चीज़ नहीं देना चाहिए, तो रोटी भी बना देती हूँ। तो अभी तो आप लोग देख रहे हैं 2 दिनों से रोटियाँ ही बन रही हैं। तो चलिए बना लेते हैं रोटी, और उसके बाद जो घर के काम फैले हुए हैं वो मैं करूँगी, क्योंकि जब हम लोग खाना लेके बैठ जाते हैं ना, तो बाहर के जो काम है दूध वगैरह को वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले बना लेते हैं। उसके बाद में जो भी काम है सुबह के अंदर से फिर से झाड़ू लगाना और अंदर पोछा लगाना, चाय वगैरह के बर्तन निकलेंगे, ये सारे बर्तन निकलेंगे तो ये इकट्ठा हो जाते हैं। तो सब्जी हमारी हो गई थी और रोटी बना लेते हैं, बस टिफ़िन पैक कर देंगे बच्चों का। और उसके बाद गौरा का भी काम है, जब दोनों बच्चे चले जाते हैं ना तो गौरा का काम मेरे लिए बढ़ जाता है। तो गौरा को फिर खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ये सारे काम करूंगी। तो यहाँ पे सब रोटी हमारी बन गई थी, बर्तन मैंने सारे उठा के नल पे भिगो दिए हैं। और आज इतना ज़्यादा ठिठुरन वाली जाड़, ठंड था, जाड़ ही बोलते हैं हमारे यहाँ, इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने यहाँ पे पहन लिया हाथ वाला मोजा, जो कि हाथ से बीन के पहनते हैं, वो मैंने पहन लिया है। और मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, और ये पहनने के बाद में पैर में ठंडी बहुत कम लग रही थी, लग ही नहीं रही थी, क्योंकि ये ऊन कभी ना जाता है ना, थोड़ा सा मोटा रहता है। मैंने बहुत दिनों के बाद आज पहनी हूँ। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा के और इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि जब चूल्हा चौका बिखरा सा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, और कोई ना कोई आता ज़रूर है। तो आएगा तो हमारा जो ये चूल्हा है वो एकदम एक तरफ से खुला हुआ है, खुले साइड में है, तो फिर जो आता है वो देखता भी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा के, और इसमें ना आग में मैंने डाली थी एक गंजी, मतलब शकरकंद, जो हमारे यहाँ गंजी ही बोलते हैं और शकरकंद भी बोलते हैं बहुत जगह। तो डाल दी थी, एक ही गंजी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ इनके जूते धुलने के लिए, कपड़े नहीं धुलूंगी। और आज है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार को नहीं धुलते हैं, लेकिन मैंने कल धुला नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था। आज ये बोले मेरा जूता धुल देना, क्योंकि जाना है एक तिलक में, तो तिलक में जाना है, इसीलिए थोड़ा सा और भी काम हो गया था। क्योंकि जो काम भी हम टाल देते हैं ना कि शाम को करेंगे, किसी टाइम कर लेंगे, वो भी काम मुझे सुबह में ही करने पड़ते हैं, क्योंकि शाम में थोड़ा सा आराम रहे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के और जूतों को रगड़ दूंगी, तो साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद बाहर धुल दूंगी, तो फिर जूते अभी सूख जाएंगे, या फिर मैं ड्रायर कर लूँगी मशीन में, तो फिर जल्दी सूख जाएंगे। वैसे तो इस टाइम धूप थोड़ी सी कम ही हो रही है, लेकिन थोड़ी सी हल्की वाली धूप हो रही है, अभी कड़ाके वाली धूप नहीं हो रही है, कड़ाके वाली ठंडी पड़ रही है। तो फिर मैंने जूते को धुल दी हूँ, और धुल के जूता मोजा साथ में धुल दी हूँ। ठंडी मतलब ठंडी लगभग बीत गई है, जूता नहीं धुला गया है, क्योंकि ठंडी में धुल दो ना तो सूखता नहीं था, और लगन भी नहीं थी। अभी लगन स्टार्ट हुई है, तो बारात कहीं जाना है, कहीं तिलक में जाना है, कहीं किसी फंक्शन में जाना है, तो फिर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहना चाहिए जूता। तो ठंडी में कम से कम 8-10 दिन 15 दिन हो गए होंगे जूता मैंने नहीं धुला था, और ना ही सॉक्स धुले थे। बच्चों के तो धुल दिए थे, ऊपर से हल्के से पोंछ के और सुखा लिए थे, लेकिन इनके नहीं धुले थे, तो इनको मैंने धुल दिया है। और अभी मैं इसे रख के और सुखा लूँगी। तो अब मैं भी मोजा निकाल देती हूँ, क्योंकि अब मुझे करना है पानी का काम, और ठंडी भी कम हो गई है, धूप निकल आई है। तो फिर मैंने कहा अभी मोजा, अपना जो मोजा है मेरा, वो मैं निकाल के रख देती हूँ। तो जूता को धुल ली हूँ, और अभी डाल दूँगी इसे सूखने के लिए, मशीन में ड्रायर कर लूँगी। मशीन में ड्रायर हो जाता है तो फिर सही हो जाता है। ये एक, कई लोग ड्रायर करते होंगे, मैं तो ड्रायर कर ही लेती हूँ। तो मशीन में ड्रायर करने के बाद में हल्की बहुत धूप ही लगेगी, तो ये सूख जाएगा जूता। तो अभी ये मुझे देख रही थी, बस वही वाली हाल है कि तनिक तुम हमका देखो, वही वाली हाल है। तो ये मुझे ही देखती हैं जब कोई नहीं रहता ना घर पे, ये थोड़ी सी कहावत मैंने बोल दी है। तो जब कोई नहीं रहता तो ये मुझे ही देखती रहती हैं कि किधर गई, क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, कि मुझे, मेरे को कब देखेंगी। तो फिर मैंने इनको डाल दिया है, दाना चला दी हूँ, और ये खाने लगी हैं, क्योंकि इनका टाइम अभी हो गया है। बस पानी पिला दूँगी,
और अलग हटा दूंगी, नादे पर से हटा दूंगी। तो ये बैठ के आराम से 3 बजे तक अपना मस्त से सोएंगी और पागुर करेंगी। तो इनका काम मेरा लगभग ख़त्म हो गया है, बस पानी पिलाना रह गया है। और आ गई हूँ मैं बर्तन लेके। तो देखिए ढेर सारे बर्तन निकले हुए थे। सुबह चाय वगैरह के बर्तन निकल आते हैं, बाल्टी, भगोना, दूध, ये सारे दूध के जो बर्तन हैं वो भी निकलते हैं सुबह में। तो ये सारे बर्तन निकलते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर चिल्लर पाल्टी वाले बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम में। अभी खाने के बर्तन तो नहीं निकले हैं, और खाने में क्या सब्जी रोटी बना है तो कोई बर्तन ज़्यादा निकलेगा नहीं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करिएगा वीडियो को। जो भी देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिए, क्योंकि जब आप लोग फुल वॉच नहीं करते हो इसी के कारण मेरे वीडियो वायरल नहीं होते हैं, क्योंकि फुल वॉच नहीं मिलता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन बिल्कुल नहीं आता है। तो आप लोग कोई मतलब वीडियो मेरा फुल वॉच नहीं करता तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया करिए। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे मट्ठा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मथ के रख दिया है और अभी दूध निकाल लूँगी। ये मस्का मक्खन जो हमारे यहाँ मस्का बोलते हैं, मक्खन निकाल के और रख दूँगी। गरम मतलब गरम होने के लिए तो अभी नहीं रखूँगी, अभी तो आज बृहस्पतिवार ही है। और वैसे हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को भी घी खर्रे लेते हैं, मतलब खरना कहते हैं हमारे यहाँ, खरवे कहा जाता है। तो खरने आज नहीं खरेंगे, लेकिन मैंने निकाल के रख दिया है। ये कटोरा लगभग भर गया है और ये भी एक काम ही रहता है। तो ये पहले की क्लिप है, आगे पीछे हो गई है शायद। तो चलिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, बाय बाय एंड टेक केयर।